उसके बाद भी अंबेडकर ने और भी बहुत कुछ कहा। जब आप पढ़ेंगे, और वैसे तो अंबेडकर के सारा वॉल्यूम मेरे पास है, लेकिन एक ये किताब मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ पढ़िए, ये अंग्रेजी में और ये हिंदी में, वही किताब है, तो इसको आप पढ़िए। और इसमें इन्होंने उस जमाने की राजनीति के बारे में और तमाम चीजों के बारे में, एक और पुस्तक यहाँ थी, कहाँ गई, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये एक और पुस्तक है जो मैं चाहता हूं अरुण शौरी ने लिखी थी अंबेडकर पे। हर व्यक्ति को ये पढ़नी चाहिए, आप सबको पढ़नी चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये हिंदी में उपलब्ध है, शायद हिंदी में भी उपलब्ध है, यस। तो ये एक किताब, और अंबेडकर की ये किताब, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, या हिंदी में, ये कुछ किताबें हैं। तो हम, मुझे ये दो किताबें आप अपनी मर्जी का ले लें, अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, जरूर पढ़ना चाहिए। और आपको अंदाजा होगा कि उस आदमी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। मैं आपको बताऊं, जैसे ये इकलौता आदमी था उस जमाने में, ओनली पर्सन, डॉक्टर अंबेडकर, जो कह रहे थे इस देश के आखिरी मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो। अंबेडकर ने जो बातें आज कही हैं, अंबेडकर के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, अगर उनको सामने मुंह पे माइक लगा के पूछ लो ना, तो भागते रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने इसमें देखिए सब बुकमार्क्स लगाए हुए हैं, पुराने बुकमार्क्स है, पहले पढ़े थे। तो आपको बताऊं, कहते थे कि एक एक, जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो ही गया है, तो एक एक आदमी को पाकिस्तान भेज दो और एक एक हिंदू को वहां से बुला लो, कहते थे अंबेडकर। लिखा उन्होंने, अपने हाथ से लिखा है, ये उनकी अपनी छपी हुई पुस्तकें। फिर वो कहते थे कि अगर भारत पे चीन का हमला हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम देश का हमला हुआ, पाकिस्तान का, तब तक तो बांग्लादेश बना नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो भारत की सेना में जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं, जो मुस्लिम सिपाही हैं, आप उनकी लॉयल्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। आज की तारीख में जो आदमी कहता है उसको जेल भेज दिया जाता है। अब आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट को, मध्य प्रदेश के एक मंत्री को, लेकिन अंबेडकर ने कहा है कि आप फौज में शामिल मुसलमानों पर यकीन नहीं कर सकते। उन्होंने कैसी कैसी जबरदस्त बातें लिखी, पर्दा आगे, जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमान पिछड़ा है, पिछड़ा था, पिछड़ा रहेगा। अच्छा, एक चीज उन्होंने बड़ी, आज मैं इसको रिविजिट कर रहा था, फिर से पढ़ रहा था, तो एक मुझे उनका डायलॉग नजर है जो मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूं कि साहब, मुसलमानों को कोई भी चीज सेकुलर नहीं चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना पानी चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना स्कूल चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, 5 टाइम नमाज करा दो, मौला जी खड़े होकर फतवा पार कर दे। वो फिर ये क्या कहते हैं अंबेडकर, और आप सोचिए, ये आदमी ये बात 1950 में लिख रहा है, 1950 में, आज से 76 साल पहले अंबेडकर लिख रहे हैं कि मुसलमानों के वोट करने का कारण ना बिजली है, ना पानी है, ना अनाज है, ना पैसा है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। मुसलमानों के वोट करने का तरीका कारण सिर्फ एक है कि हमें हिंदुओं को किस तरह हटाना है। तब तक भाजपा थी नहीं, तो किस तरह हिंदुओं के खिलाफ वोट डालना है। ये बात आदमी 76 साल पहले लिख रहा है। वो कहता है इस्लाम एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए जगह है, मानवता के लिए कोई जगह नहीं। वो कहते हैं कि बाकी जगह भी कुछ कुरीतियां आती हैं, हिंदुओं में भी कुछ कुरीतियां हैं, पर हिंदू उसको हटाना चाहते हैं, और हटाया है उन्होंने। जहां तक इस्लाम का सवाल है, वो अपनी कुरीतियों को बहुत फक्र से, बड़े अहंकार के साथ ओढ़ते हैं, उन्हें उसमें कुछ गलत ही नजर नहीं आता। अब आज तो फिर भी हालात बदल गए हैं। अंबेडकर कहते हैं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी की मिले, मतलब वहां से पास आउट पढ़े लिखे लड़कों को जानता हूं, जहां पे एक एक लड़के ने 30 शादियां की, 30, वो एक शादी। अच्छा, दूसरी बात ही जो लिखते हैं, जो आज की तारीख में आपको बहुत जगह सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, किसी रेगुलर मीडिया में तो दम ही नहीं है कि छाप दे। उसमें अंबेडकर ये कहते हैं कि मुसलमान एक हिंदू लड़की से शादी करते हैं और उसको दूसरे आदमी को पास ऑन कर देते हैं और फिर दूसरे से कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो सेक्स स्लेव समझते हैं और उनको उनसे उसकी ताकत उनको अपनी कुरान से मिलती है, और वो उसको पास ऑन करते रहते हैं। एक के बाद एक लड़कियों का शोषण होता रहता है। उसके बाद वो कहते हैं भाईचारा क्या होता है, वो बताते हैं। कहते हैं हिंदू मुसलमान का मेल हो तो समझ लीजिए कि मुसलमान आदमी और हिंदू औरत है, तभी मेल होगा, और कोई मेल नहीं होता। इतना जबरदस्त लिखा है। अब ये तो मुझको बैठ के बाकायदा इसकी स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, स्क्रीनशॉट पर तक क्या क्या निकाल के, फोटोग्राफ निकाल के आपको दिखाऊं, लेकिन आप देखेंगे तो आपका
जैसे कि आंख खुल जाएगी आपकी। आज की तारीख में मेरा दावा है कोई कहे, वैसे भी उस जमाने में आप समझिए अंबेडकर के अलावा ये बात कोई नहीं कह रहा था। गांधी जी तो मेवात जाके मुसलमानों के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि मैं मुसलमान भाइयों तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो, वगैरह वगैरह। अंबेडकर इस किताब में गांधी को बुरी तरह नंगा करते हैं। वो कहते हैं कि, और नेहरू को भी, वो कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के तुष्टीकरण में इस हद तक गिर चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और उसका ढेर सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, देखिए ये कहा गांधी ने, ये कहा नेहरू ने। अगर इस सब के बाद अंबेडकर और लगातार बात करते हैं कि वो साहब वो जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनका क्या होगा, तो इसकी बात वो बार बार करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं को वापस बुला लो वरना उनको बहुत बुरा हाल होगा, या बांग्लादेश के हिंदुओं को वापस बुला लो वरना उनका। वो आदमी एकदम से एंटी हिंदू कैसे हो गया इतना ज्यादा? पहली बात तो आप समझिए कि अंबेडकर अपनी पूरी जिंदगी हिंदू रहे, पूरे जीवन हिंदू रहे। मरने के मुश्किल से 45 दिन पहले वो बौद्ध हो गए, ओनली 45 डेज। और उनको इस कगार तक, उनको नफरत के इस कगार तक पहुंचाने वाले नेहरू और गांधी थे। गांधी का पूना पैक्ट आप सब जानते हैं, नेहरू ने भी उनके साथ साथ क्या किया। अंबेडकर इस पुस्तक में लिखते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमको लॉ मिनिस्टर बना दिया, लॉ मिनिस्टर बना के हमारे पास कोई काम ही नहीं था। मैं रोज कहता था, अच्छा अंबेडकर के साथ थे वो जैन मंडल जो चले गए थे पाकिस्तान, जिन्ना जिनको ले गए थे, वो अलग बात है। जिन्ना मर गए तो जैन मंडल को पाकिस्तान के संसद में जूते से मारा गया, तो 1950 में वापस भाग आए सारे हिंदुओं को छोड़ के। तो जैन मंडल इनके साथ कहते, तो वो कहा कि यार वहां पे उनको लेबर मिनिस्ट्री भी मिली, लॉ भी मिली, और यहाँ मैं नेहरू से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कहता था यार कुछ नहीं तो लेबर ही दे दो, पीडब्ल्यूडी दे दो, हम तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रह चुके हैं मेंबर, हमने ये डिपार्टमेंट चलाए हैं। वो कहते हैं और तो और डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ी बात है, जो ये संसदीय समिति बनती थी उससे भी हमको निकाल के फेंक देते थे। जैसे उन्होंने कहा कि फॉरेन अफेयर्स में मैं रहना चाहता था, मुझे नहीं रखा। उसके बाद मैं डिफेंस में रहना चाहता था, मुझे नहीं रखा। और उन्होंने कहा कि मेरी तो सारी पढ़ाई इकोनॉमिक्स में है, मेरी पीएचडी इकोनॉमिक्स में, और आपने मुझे इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री पे जो वो उसमें मिनिस्ट्री में तो नहीं रखा, उस पे जो संसदीय समिति बनी उसमें भी नहीं रखा। बल्कि उसमें बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि जब इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी तो जो कैबिनेट थी उसने उसमें अंबेडकर का नाम भी डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उस समय नेहरू इंग्लैंड में थे, नेहरू इंग्लैंड से लौट के आते हो अंबेडकर को निकाल के फेंक देते हैं। उन्होंने किस किस तरह परेशान किया वो सब वो बताते हैं। दूसरी बात, एक बात अंबेडकर ने, आज मैं देख पढ़ रहा था, जैसे कहते हैं ना एक किताब को आपने कितना, जैसे किताब को आपने 20 साल पहले पढ़ा है, तो जब आप उसके बारे में बात करें एक बार फिर सरसरी तौर पे देख लें, आपको कई नई चीजें नजर आती हैं। आज मैं जो देख रहा था, जो बातें हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भैया नेहरू रोज कहते हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा दो। अरे भैया जनमत संग्रह कराना है तो एक काम करो, जम्मू और लद्दाख को अलग कर दो, फिर कराओ अपना जनमत संग्रह। यही बात तो हम लोग कहते हैं ना कि जम्मू और लद्दाख को अलग कर दो, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, जम्मू को स्टेट बना दो, वैली को अलग कर दो। वो कहते हैं बार बार वैली को अलग कर दो, वैली को अलग कर दो। गजब की भाई उन्होंने बातें कही हैं। और कहते हैं कि ऐसे नेहरू अपने आप को बहुत बड़े डिप्लोमेट बनते हैं। फॉरेन पॉलिसी हमारी ये हो गई है कि साहब हम पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए, एक भी आदमी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। नेहरू का सारा फोकस कश्मीर पे है, कश्मीर के आगे वो सोच नहीं सकते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं मुसलमानों के आगे सोचने कोई आदमी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि ईसाइयों तक के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। हिंदू कोड बिल जिस पर वो इस्तीफा देते हैं, हिंदू कोड बिल भी जब लेके आते हैं अम्बेडकर, तब तक इंदिरा गांधी 1942 में शादी कर चुकी थी फिरोज गांधी से। तो और नेहरू, और 1947 में जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते थे, इंदिरा गांधी अपने पति को छोड़ के नेहरू के साथ प्रधानमंत्री आवास में आ जाती हैं। तो नेहरू इस चक्कर में थे कि मैं अपनी बेटी को डाइवोर्स दिला दूं। हिंदुओं में तब तक डाइवोर्स का लॉ ही नहीं था। तो अम्बेडकर इसमें लिखते हैं कि इतना बड़ा मैं कोड बिल बना के लाया, संसदीय समिति को गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया, वहां से सब आया, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, जब सब हो गया तो नेहरू कहते हैं यार ये पूरा बिल तो गड़बड़ है, अभी हमको 1952 का चुनाव लड़ना है, इतना विरोध हो रहा है, ऐसा करो इसमें केवल डाइवोर्स वाला पास कर दो, बाकी बाद में देखेंगे। उन्हें डाइवोर्स चाहिए था सिर्फ। और ये बात मुझे बचपन से हम लोग के बुजुर्ग बताते थे कि ये हिंदू कोड बिल में एक जो डाइवोर्स वाला सेक्शन था उसमें नेहरू जी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये मैंने पूरा एक टाइमलाइन बनाई है, इस पे एक अलग से शो करके आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बकायदा एक टाइमलाइन बना के एक ईयर लिखा है इसमें, कब क्या हुआ कैसे हुआ। तो लेकिन आई गेस कि आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, 40 मिनट हो गए हैं। और कैसे कैसे अम्बेडकर को चुनाव हराया। इनफैक्ट जब अम्बेडकर मुंबई से चुनाव लड़ने गए तो नेहरू ने क्या किया कि एक उनके पीए को खरीद लिया, और उनके पीए को खरीद के उनके खिलाफ लड़ा दिया, कैंपेन किया और अम्बेडकर को हरा दिया।
अंबेडकर जितनी बार चुनाव लड़े हर बार हारे, फाइनली राज्यसभा से आए। वो बताते हैं कि मुझे नेहरू ने किस किस तरह बेइज्जत किया, किस किस तरह परेशान किया, और ये सब होने के बाद वो आदमी फाइनली नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देता है और उसका फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो आदमी जाकर हिंदू धर्म को ही छोड़ देता है। तो वो मैं नहीं कह रहा हूं जो अंबेडकर ने किया बड़ा अच्छा किया, लेकिन दो बातें याद रखिएगा, दो चार बातें जो उन्होंने कही आज की तारीख में कहने मात्र से जेल हो जाए। दूसरी बात यह कि कोई नेता की तो औकात ही नहीं है। अंबेडकर नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो मायावती हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे फलाने हो, चाहे ढिकाना हो, चाहे मोदी ही क्यों ना हो, किसी की हिम्मत नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दें कि आखिरी मुसलमान को उठा के फेंक दो। वो तो कहते थे कि फिर बंटवारा हुआ कि वो तो ग्रीस का, टर्की का और तमाम मुल्कों का वो देते थे, एग्जाम्पल देते थे कि अगर वहां हो सकता है पॉपुलेशन ट्रांसफर, अगर वहां पूरी की पूरी जनसंख्या आपस में बदली जा सकती तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बदली जा सकती है। उन्होंने संसद में भी कहा और इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी कहा, अपनी किताब में भी लिखा, अपने लेटर्स में भी लिखा। तो आदमी बोल्ड था, जो कुछ भी था वो अपना बड़ा बोल्डली उसने कहा, और ऐसा नहीं है कि उसने वो चीजें कहा जितना कि किसी ने आज तक नहीं कहा और कोई आज तक कह नहीं सकता। बाकी तो उन्होंने जो किया वो आप लोगों के सामने ही है।